सुल्तान सलाह अल दीन आयूबी ने मुल्क है कि शहरियों को बचाने के लिए तमाम ईसाई कदीद मशक से बलवाकर आजाद कर दिए, मगर रचर्ड ने दूसरे ईसाई हुक्मरानों की तरह बदतरीन अहद शिकनी का मुजाहरा किया। इसके हुक्म पर तमाम मुसलमान जंगी कैदियों को रस्सियों में बांधकर एक खुले मैदान में अस्त्र ले जाया गया, जिसे भेड़, बकरियों और गाय भैंसों को मजबह खाने की तरफ ले जाया जाता है। फिर रचर्ड ने अपने शमशीर बेनियाम की और एक मुसलमान की दिकवा अपने हाथ से तहत करके अस्कतल आमकीर सम का अफ्ताह किया। इसके बाद शाह इंग्लिस्तान ने अपनी खून आलूद शमशीर फजा में बुलंद किया और दिखते दिखते ईसाई सिपाहियों ने 5000 मुसलमान कैदियों को मौत के घाटा तार दिया। आज भैत मामा ईसाई दुनिया रचर्ड को हेरो मानती है। तारीखी हकायक की रोशनी में तेसरी सलीबी जंग के हवाले से इस शेर दिल काबसिहा या एक कारनामा है। कहा सुने तारीख आलम की नाकाबिल फरामोश बदहदी के साथ 5000 मुसलमानों का कत्ल आम किया। ईसाइयों के कब्जे के बाद सुल्तान सलाह अल दीन यूबी साहल के शहरों को बचाने और बीताल मुकद्दस के दफा को मजबूतर करने इरादे से रवाना हो चुका था, मगर जबा से शाह अंग्लिस्तान रचर्ड की बदाह दिया और मुसलमान कैदियों के कत्ल आम की खबर मिली तो वह बैठा और उसने सलीबिल शिकर पर हमला कर दिया। रात तक तो खून का बाजार गिरम रहा। फिर जब सभा हुई तो सुल्तान ने सलीबियों को अपने मकतूलीन की लाशों पर मातम करते देखा। वह नफरत आमिजुल हाजे में बोला, ये इन मासूम मुसलमानों की लाशों का हिसाब है जिनसे शहर मलका का मक्तल सजाया गया। अब अल्लाह ही जानता है कि कितने कब्रिस्तान और बनेंगे और इस खून नाहक का हिसाब कब बराबर होगा। इस मुख्तसर जंग के बाद सुल्तान सलाह अल दीन यूबी ने साहली शहरों के हफाजती इंतजामात के अहकाम जारी करके आगे बढ़ने का इरादा किया और इस रास्ते में खेमा जनहवाजिद से सलीबिल शिकर के गुजरने के इम्कानात थे। सुल्तान को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब ईसाई फौज की सारी पर कब्जा करने की नीयत से साहल की तरफ बढ़ियत तो सुल्तान शिकर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब भी मिलता मुसलमान सिपाही ईसाई फौजियों पर अस्त्र हमला करते जैसे जंगल का शीरा अपने शिकार पर झपटता है। सुल्तान सलाह अल दीन यूबी खुद तीरंदाजों की सफों में खड़ा होकर आने हिदायत देता था। अगरचे ईसाई फौज की कसर तावर मुसलमानों के अपनी जरह बख्तर की जैसे है तेवश मशीर बेहतक मासर करते थे, लेकिन कभी यूं भी होता कि सुल्तान सलाह अल दीन यूबी खुद ईसाइल शिकर से आगे निकल जाता और पलटकर दुश्मन पर हमला आवर होता। जो ईसाई सिपाहिया पुनः लश्कर से जदा हो जाते, इन्हें सुल्तान के हुक्म के मुताबिक फौरन कत्ल कर दिया जाता। ये मकाम इस वक्त के लश्कर से सिर्फ 12 फरसंग मील के फासले पर था, लेकिन ईसाई लश्कर ने यह मामूली फासला 6 दिन में तय किया। इससे अंदाजा होता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी ने नहायत कलील फौज के साथ एक अजीम लश्कर के सामने किस कदर रुकावटें खड़ी कर दी थीं। इन दुश्वारियों ने बहुत जल्द शेर दिल रचर्ड के हौसले पस्त कर दिए। जब शाह इंग्लिस्तान ने अजालदीन, जो सुल्तान का मोतमद अफसर था, के जरिए सलाह की गुफ्तगू शुरू की तो उसने जवाब दिया, जंग और सिर्फ जंग, इसके सिवा कुछ नहीं। इस बेबाक जवाब के बाद रचर्ड ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के भाई मुल्क आदिल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। बलाखिर सुल्तान ने अपने भाई को शाही इंग्लिस्तान से मिलने की इजाजत दे दी। जब मुल्क आदिल रचर्ड के खीमे में पहुंचा तो शाही इंग्लिस्तान ने बड़े तकबर के अंदाज में इसका इस्तकबाल किया और सल्ह की गुफ्तगू शुरू कर दी। रचर्ड बोला, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि अल्लाह की जमीन इंसानी खून से सरख ना हो, बल्कि इस पर खुशबुएं, बागात और सब्जाजार लहलहाते रहें। मुल्क आदिल ने मुस्कराते हुए बावकार लहजे में जवाब दिया, अगर आप सफाई कल्ब और जज्बों की गहराई के साथ सलाह चाहते हैं तो हम आपको एक मुइज़्ज़ मेहमान की तरह रुखसत करेंगे। रचर्ड ने कुछ सख्त लहजे में कहा, तहफा खाली हाथ जाना नहीं चाहता। अगर तुम लोग यरूशलेम और दीगर साहली इलाके वापस कर दो तो मैं मुसलमानों के खून का एक कतरा बहाए बगैर वापस चला जाऊंगा। रचर्ड की ये शराइत सुनकर मुल्क आदिल के चेहरे पर नागवारी के आसार नमाया हो गए। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, इस किस्म की शराइत तो सिर्फ फातिह पेश करते हैं।
रचर्ड के चेहरे की करख्तगी और लहजे की सख्ती में इजाफा हो गया। वो बोला, फातह तो मैं हूं। क्या तुम लोगों ने मक्का के मुहासरे से कोई सबक हासिल नहीं किया? वाज़ेह रहे कि ईसाई फौजों ने 3 साल तक अक्का का मुहासरा जारी रखा था, जहां सिर्फ 6,000 मुसलमान सिपाही दिफा कर रहे थे। शाही इंग्लिस्तान और शाही फ्रांस ने 3 लाख फौज और बेहसाब असलहे के साथ इन पर गलबा हासिल किया था। रचर्ड अपनी इस फतह को फख्र से बयान कर रहा था, मगर मुल्क आदिल ने नहायत जलाल से कहा, मैं इन मौज़ूआत पर मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारी तरफ से सलाह की यही शराइत हैं, तो मैं उन्हें सुनना भी गवारा नहीं करता। और सुन लो, जब तक एक भी मुसलमान सिपाही जिंदा है, तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल नहीं हो सकते। मुल्क आदिल के इस दो टोक जवाब से रचर्ड का गुस्सा भड़क उठा। उसने कसम खाते हुए कहा, खुदा की कसम, जिस चीज को तुम अमन और सलाह के साथ देने से इनकार कर रहे हो, मैं इसे खून के दरिया बहाकर बजूर शमशीर हासिल कर लूंगा। जवाबन मुल्क आदिल ने भी कसम खाते हुए कहा, अब देखना है कि तुम्हारे 3 खुदा तुम्हारी कसम पूरी करते हैं या मुसलमानों का एक खुदा अपने बंदों की इज्जत व गैरत की हिफाजत करता है। यह कहकर मुल्क आदिल बड़े वकार से खैमे से निकल गया। रचर्ड गजब के आलम में अपने बाल नोचने लगा। वाज़ेह रहे कि आज भी तमाम ईसाई 3 खुदाओं यानी बाप खुदा, बेटा हजरत ईसा और रूहुल कुद्स हजरत जब्राइल पर यकीन रखते हैं। यही नजरिया तस्लीस कहलाता है और मुल्क आदिल का इशारा इसी जानिब था। सुबह के मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईसाई फौज अरसूफ की तरफ रवाना हुई। सुल्तान के छोटे छोटे दस्ते कहीं गांवों से निकलकर सलीबी लश्कर पर छापे मारते और जानी नुकसान पहुंचाते। इस वजह से ईसाइयों को रास्ते में सख्त दुश्वारी पेश आई। शाह फ्रांस का ख्याल था कि अरसूफ पहुंचने के बाद तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी, मगर जब लश्कर वहां पहुंचा तो रचर्ड और शाह फ्रांस दोनों हैरान रह गए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का लश्कर पहले ही वहां रास्ता रोके खड़ा था। फिर दोनों फौजों में ऐसा घमसान का रन पड़ा कि मैदान लाशों से अट गया। इस जंग के मुतालिक तारीख में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। ईसाई मौरखों का दावा है कि जंग अरसूफ में इन्हें अजीमाल शान फतह हासिल हुई, जबकि अरब मौरखीन के मुताबिक आस जंग में ईसाइयों को सख्त जानी नुकसान उठाना पड़ा। गैर जानबदार तारीख नवीसों का कहना है कि आस जंग में किसी फरीक को फैसला कन फतह हासिल न हुई, मगर ईसाइयों को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। हलाक होने वालों के अदरस्तर अदाद मालूम है, ताहम सुल्तान सलाह अल-दीना यूबी के बयान के मुताबिक आस जंग में ईसाइयों के 1000 घोड़े मारे गए। जंगार सूफ के हवाले से आज तक ईसाई दुनिया में एक बे बुनियादा और मुजम्मला फसाना मशहूर है।